this is point A and this is point B. You have to find the potential difference between point A and B. That is VA minus VB is equal to what? VA minus VB is equal to what? ये कैलकुलेट करना है हमको। अब देखिए सबसे पहले नोडल प्लेन मेथड में मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। हमने ये मान लिया कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 0 वोल्ट, राइट? ठीक है। अब ये देखिए जब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट इसका 0 वोल्ट हो जाएगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बढ़ाएगा इसको, तो दिस इज 1 वोल्ट। नाउ पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट, राइट? ब्रैकेट में लिख दिए गए हैं हम असाइन पोटेंशियल, राइट? अब ये देखिए यहाँ पर एक अननोन है, चूंकि एक रेजिस्टेंस के बाद हम नहीं करते तो मान लो इसका पोटेंशियल है x वोल्ट, राइट? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? x + 1। नाउ दिस इज x + 1 वोल्ट, राइट? सिमिलरली b पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल x + 2 वोल्ट, राइट? अभी हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल x + 3 वोल्ट एंड सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा x + 4 वोल्ट। तो हमने पोटेंशियल एलोकेट कर लिया सारे नोड को। अब हर रेजिस्टेंस के पास हमारा ये आया। अब देखिए एक एक नोड पर हम ये करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है नोड नंबर 4 पर, इसका ये नोड 4 है, यहाँ का हम इक्वेशन लिखते हैं। इस नोड का हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2, राइट? इस ब्रांच में करंट है I3, देखिए यहाँ पर, और इस ब्रांच में करंट है I4, राइट? तो अब सारे करंट को हम निकाल रहे हैं। देखिए कैसे, तो हम जानते हैं नोड 4 का इक्वेशन क्या होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग इन जंक्शन इज 0। तो इसमें जो भी करंट आएगी ये और ये, इन दोनों का सम I1 के बराबर हो जाएगा, राइट? तो पहले हम निकालते हैं कि जो भी करंट ऊपर से नीचे आ रही है ये, क्योंकि I1 इज आउटगोइंग करंट फॉर दिस जंक्शन एंड दीज आर द इनकमिंग करंट। तो टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। देख ले इसमें, तो व्हाट इज करंट थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टेंस? क्या हो जाएगा? इस 1 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट हो जाएगी? डेल्टा V बाई R, यानी x + 4 - 4/1। तो दिस विल बी नोड 4 का इक्वेशन हो जाएगा x + 4 - 4, x + 4 - 4/1, राइट? एंड प्लस इसमें करंट जो मिडिल वाला डायगोनल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितनी हो जाएगी? दिस विल बी x + 3, इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ x + 3 - 4 डिवाइडेड बाई 1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू ये टोटल इनकमिंग करंट हो गई, दिस मस्ट बी इक्वल टू I1, राइट? और यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा? Y1 है तो सब ऐसे आइडेंटिटी जुड़ जाएगा। तो ये 4 - 4 ये कैंसिल हो गया, और 3 - 4 - 1, तो ये क्या हो जाएगा? x + x, 2x - 1। तो यहाँ से वी हैव जस्ट दिस इम्प्लाइज क्या? देखिए यहाँ से I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू कितना? 2x और 3 - 4 इज -1। तो दिस इज I1 इज इक्वल टू 2x - 1। यहाँ से वी हैव इक्वेशन नंबर 1, Ix इज इक्वल टू 2x - 1। देखिए हमने निकाल लिया, राइट? अब सिमिलरली चलिए नोड 3 का इक्वेशन लिखते हैं। ये नोड 3 है, इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर I1 भी इनकमिंग है, मान लिया इधर से ऐसे करंट आ रही है, इधर से ऐसे आ रही है, और I2 जा रही है हमारी, ठीक है? तो I2 इज ओनली आउटगोइंग करंट, और ये बाकी I1 प्लस ये दोनों करंट आ रही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। फॉर नोड 3, देखिए नोड 3 का इक्वेशन लिख रहे हैं, नोड 3। तो देखिए नोड 3 का इक्वेशन हो जाएगा हमारा I1, दिस इज I1 प्लस, अभी देखिए ये जो है इसमें जो करंट आ रही है x + 3 - 3/1, तो x + 3 - 3/1, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू x + 3 - 3/1, राइट? और इस रेजिस्टेंस में डायगोनल रेजिस्टेंस में x + 2 - 3 प्लस x + 2 - 3/1, ठीक है? दिस मस्ट बी इक्वल टू I2, राइट? ये देखिए I2 के बराबर हो गया, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा?
अब I1 के जगह हम ये लिख सकते हैं, I1 के जगह x माइनस 1, देखिए I1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 2x माइनस 1, तो और दिस 2x माइनस 1 प्लस ये देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x एंड दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू I2 एंड देन वी हैव I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस x, दिस इज इक्वल टू 4x और ये कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, I2 इक्वल टू 4x माइनस 2, राइट. अब चलिए I1 हो गया हमारा, ये I2 हो गया 4x माइनस 2, दिस I2 इज इक्वल टू 4x माइनस 2. यहां पर हम लिख देते हैं दिस I2 इज इक्वल टू 4x माइनस 2, राइट. अब चलिए अगले नोट का इक्वेशन लिखते हैं. आप देखो अब आगे पॉज करके आप चाहो तो प्रॉब्लम को खुद सोल्व कर सकते हो. नाउ व्हाट इज इक्वेशन फॉर दिस नोट 2. जब नोट 2 का इक्वेशन लिखेंगे हम, देखिए नोट 2 का इक्वेशन, तो दिस इज नोट 2. अब यहाँ पर ये हो गई I2, तो दिस विल बी इक्वल टू I2 प्लस, अब ये देखिए ये भी मान ले कि ये दोनों इनकमिंग करंट है, ये दोनों इनकमिंग करंट है, तो ये करंट कितनी हो जाएगी x प्लस 2 माइनस 2 बाई 1, तो कितना हो जाएगा दिस इज x प्लस 2 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा बाई 1, तो दैट इज x. इसमें करंट हो जाएगी, केवल उसका वैल्यू होगा x. और ये जो डायगोनल रेजिस्टेंस है x प्लस 1 माइनस 2 बाई 1, दैट इज ये क्या हो जाएगी x माइनस 1, ये हो गई डायगोनल में. दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना I3, सो दिस इज इक्वल टू I3, राइट. और यहाँ से I2 का वैल्यू रख दिए 4x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू I3 एंड देन वी हैव I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू देखिए 4x प्लस 2x 6x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. I3 इज इक्वल टू 6x माइनस 3. तो यहाँ से इसको फिर हम लिख देते हैं I3 इज इक्वल टू 6x माइनस 3, राइट. अब चलिए नोट नंबर 1 का हम देखते हैं. नोट नंबर 1, ये देखिए दिस इज नोट नंबर 1, तो क्या हो जाएगा पहले I3, तो I3 को सीधे हम लिख देते हैं दिस इज I3 प्लस, अब ये देखिए ये मान लीजिए कि इसमें करंट इधर से आ रही है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 बाई 1, तो x प्लस 1 माइनस 1 कट गया x बाई 1, दैट इज x, राइट. और ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो x माइनस 1 ही हो जाएगा. दिस मस्ट बी इक्वल टू I4, राइट. दिस मस्ट बी इक्वल टू I4, x प्लस x माइनस 1 और ये प्लस I3 इक्वल टू I4. देयरफॉर I4 क्या हो जाएगा, I4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, I4 will be equal to I3 6x minus 3, this is 6x minus 3 plus 2x minus 1, so this is 8x minus 4, 8x minus 4. Now this is I4. अब I4 is equal to 8x minus 4, यहाँ से हमने देखा कि I4 equal to 8x minus 4. Now अब ये देखिए, अब ये सारा चीज हो गया, this I4 is equal to 8x minus 4, right. अभी हम देखें, अब यहाँ पर जंक्शन ए का ये है, तो जितनी करंट यहाँ जाएगी उतनी ही करंट वहां निकलेगी, राइट. तो I4 मस्ट बी इक्वल टू, अगर जंक्शन ए की बात करें नोड ए का हम ये लिखें, तो I4 कितना हो गया यहाँ पर, I4 इज इक्वल टू 8x माइनस 4. तो देखिए अब नोड ए का हम लिखते हैं, नोड ए का इक्वेशन लिख रहे हैं. नोड ए कितना हो जाएगा, ये I4 मस्ट बी इक्वल टू करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, तो I4 दिस I4 मस्ट बी इक्वल टू कितना करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, यानी अब इसमें क्या करें 0 माइनस x डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 0 माइनस x, राइट. और इसका वैल्यू कितना है 8x माइनस 4, I4 का वैल्यू हम रख दिए 8x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 माइनस x, राइट. अब इसको इधर लाएंगे, दिस इंप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए x को इधर ले जाएंगे तो 9x विल बी इक्वल टू 4 और वी हैव x इज इक्वल टू कितना 9/4 वोल्ट. अब x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हम, x का वैल्यू 9/4
4 वोल्ट, राइट। तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम ये करेंगे, जब x का वैल्यू 9/4 है तो व्हाट इज द, हमको निकालना है VA माइनस VB। तो VA का तो 0 है, VB का पोटेंशियल, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, इसको हम ये कहेंगे VB। तो VB क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू x प्लस 2, दिस इज VB इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड दिस इज 9/4 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जाए, दिस इज 17/2, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 2। सॉरी यहाँ से ये हम देखिए x, ये 9x इक्वल टू 4 हो गया, तो ये 4/9 है। सॉरी यहाँ से ये देख लीजिए, ये मिस्टेक हुआ है, ये देखिए दिस वाई 9x इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 9x इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ से 9x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4/9, 9/4 नहीं 4/9 वोल्ट, राइट। तो वी हैव, देखिए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, देखिए यहाँ से VB कितना है, 3x प्लस 2, तो VB इज इक्वल टू x प्लस 2 और x का वैल्यू हम रख दीजिए 4/9 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 4, 22/9 वोल्ट। सो दिस इज 22/9 वोल्ट। देयरफॉर हमको कैलकुलेट क्या करना है, देयरफॉर वी हैव VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो VA माइनस VB, VA का पोटेंशियल कितना है 0 और VB का पोटेंशियल कितना है, दिस इज 22/9। सो दिस विल बी इक्वल टू -22/9 वोल्ट आंसर।